पहले देखेंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे स्टडी पढ़ना है, कैसे हम लोग उसको क्या रूल रेगुलेशन उसको पहले देखेंगे। फिर दूसरा में देखेंगे हम हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, कैसे सॉल्व करेंगे फिजिक्स न्यूमेरिकल को, उसको देखेंगे। पहला आ गया हम लोग को हाउ टू स्टडी फिजिक्स, ये ला पहले देखेंगे। फिर दूसरा में ये ला देखेंगे। आप लोग जानते होंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स। पहला आ गया स्टडी एवरी डे, हर दिन स्टडी करना है, मतलब हर दिन, मतलब कभी नहीं छोड़ना है। मतलब कभी पार्टी में चल जाते हैं, कहीं कब जाते हैं, थोड़ा सा ही बैठना है पढ़ने के लिए, लेकिन बैठना है, थोड़ा सा ही बैठना है लेकिन बैठना है पढ़ने के लिए। और एवरी डे स्टडी करना है, हर दिन, मतलब 1 घंटा भी बैठे लेकिन बैठे हर दिन। तो हर दिन करेंगे तो पढ़ने में भी मन लगता है, और मन लगता है तो हम लोग और अच्छा से पढ़ते हैं, और फिर छोड़ देते हैं तो छूट जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फिर माइंड में बैठने मन नहीं करता है, पढ़ने मन नहीं करता है, फिर ऐसी ही कारण हो जाता है, पार्टी उटी हो जाता है। शादी के दिन में तो, गर्मी के दिन में बहुत सारे ऐसे पार्टी आते हैं तो हम लोग को पढ़ने में, लेकिन हर दिन शाम को बैठे, लेकिन कभी भी बैठे लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ने मन नहीं करता है, तो किताब लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आ गया रीडिंग टेक्स्ट बुक, रीडिंग एनसीईआरटी हो गया, हर दिन टेक्स्ट बुक को रीडिंग करना। एनसीईआरटी हो गया, साइड बुक हो गया कोई भी, जैसे हो गया भारतीय भवन, दिनेश हो गया, एस चांद हो गया, ये सब साइड बुक को डेली पढ़ना है। और जैसे साइड बुक नहीं है तो एनसीईआरटी ही प्रेफर करें। और तीसरा आ गया रीडिंग टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, क्लास के पहले, क्लास के पहले एक दिन पहले, उस पहले एक दिन पढ़ के जाए। क्या है कि हम लोग पढ़ के जाते हैं तो कुछ आता है हम लोग को, तो जल्दी हम लोग उसको समझने में मुश्किल नहीं होता और उसको जवाब दे पाते हैं। फिर टीचर के सामने तेज बन पाते हैं, तो टीचर हम पे बोलता है कि पढ़ के आया है बच्चा, और हम पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है, अटेंशन देने लगता है कि बच्चा पढ़ने में तेज है। चौथा हो गया अटेंड क्लास एक्टिवली, क्लास में एक्टिवली सुने, सर का बात को सुने, मतलब जो चीज़ भी बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं न्यूटन, फोर्स का ऐसा ही यूनिट है न्यूटन, तो कैसे, तो उसको एक्टिवली सुने और उसके बारे में सर को बताएं कि पूछें। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो हम लोग करते हैं। दूसरा आ गया, पांचवा आ गया सॉल्व एग्जाम्पल करेक्ट, करेक्ट वे, एग्जाम्पल को सॉल्व करें करेक्ट वे, मतलब हर एग्जाम्पल को देखें कि किस तरह हम लोग सॉल्व करें, किस तरह नहीं, और उसको सॉल्व करके पहचाने। करेक्ट वे मतलब सॉल्व करना है, मतलब कभी जैसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं, उस तरह नहीं। फिर छठा आ गया सॉल्व प्रॉब्लम मोर, फिजिक्स का जितना सॉल्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग को, और बेहतर तरीक़ा से आएगा। और हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में, हम लोग जानेंगे फिजिक्स को, और फिजिक्स पढ़ना या नीट जेई मेंस को तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। फिर दूसरा स्टेप में आना है हम लोग को, पहला स्टेप में कंसेप्ट, पहला स्टेप कंसेप्ट देखना है। पहले कंसेप्ट आपको आ जाएगा तो लगाएंगे तो फिर आ जाएगा। फिर फार्मूला पे आना है, हम लोग को फार्मूला पता रहेगा तो हम लोग लगा सकेंगे। फिर तीसरा स्टेप में मोर
मोस्ट इजी एग्जाम्पल एनी टू साइड बुक। साइड बुक का मोस्ट इजी एग्जाम्पल आप लोग को लगाना है। साइड बुक का इजी एग्जाम्पल लगाना है, जैसे हो गया भारतीय भवन हो गया, दिनेश हो गया, एस चांद हो गया, उसका साइड बुक कर लें और उसका साइड बुक का एग्जाम्पल दिख रहा है। फिर चौथा आ गया स्टेप 4 मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल एनी टू साइड बुक। फिर उसी तरह साइड बुक का एग्जाम्पल लगाना है। साइड बुक का एग्जाम्पल लगाना आप लोग को। डिफ़िकल्ट मतलब जो हार्ड है, थोड़ा सा उससे हार्ड लग रहा है, पहले एग्जाम्पल लगाए सबसे कम हार्ड। फिर आप लोग को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी जाना है। फिर उसका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में जाए और उसका जो इजी वे क्वेश्चन है उसको लगाएं। फिर आ गया एनसीईआरटी इजी न्यूमेरिकल। 5वां स्टेप में एनसीईआरटी का इजी न्यूमेरिकल को लगाना है। फिर स्टेप 6 में आ गया एनसीईआरटी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल को भी लगाना है, जो डिफ़िकल्ट है देखने में डिफ़िकल्ट लगे और मोर मतलब हॉट क्वेश्चन हो गया, जैसे हो गया। फिर मॉडरेट न्यूमेरिकल आप लोग को लगाना है। हॉट क्वेश्चन ये सब जो आता है बुक में, जो लास्ट में पेज में रहता है, उसको लगाना है। थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो।